ओके। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फॉर्म, ठीक है। अब ये फॉर्म जो है कहाँ से आएगा? कॉन्टेक्स्ट से आएगा। जब हम रिक्वेस्ट रेंडर करें और जो हमारा टेम्पलेट है जब रेंडर करेंगे, टेम्पलेट के अंदर हम कॉन्टेक्स्ट सेंड करेंगे, वहाँ पे हम एक फॉर्म भी सेंड करेंगे। ओके, तो फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो पहले फॉर्म बनाते हैं एंड यहाँ पर जो है फॉर्म, ओके, एंड यहाँ पे एक सबमिट बटन रखना है। ओके, नाउ यहाँ पर हमें CRSF टोकन भी देना है, तो CRSF टोकन भी आ गया क्योंकि मेथड जो है पोस्ट होगा। ओके, ये सारी चीज़ हो गई। किसका? लाइट का? लाइट बंद करो मैडम, लाइट बंद कर देना। ओके, अब ठीक है। आपको लगता है मेरी तरह कम दिख रहा है? आप एक बार आई चेक करवा लेना अपनी। तो फॉर्म हमने बना लिया। अब हमें क्या करना है, टीचर वाले सेक्शन में, ये जो टीचर है व्यू में, इससे जस्ट पहले हम एक अलग फाइल बना लेते हैं। बिकॉज़ क्या होता है कि हमें हमारा पूरा जो कोड है वो फॉर्मेट रखना है, उसको एक स्ट्रक्चर वे में बना के रखना है। तो हम क्या करते हैं, जितने भी फॉर्म्स हम बना रहे हैं उन सभी को अलग फाइल में बना लेते हैं नॉर्मल वे में। नॉर्मली हम क्या कर रहे होते हैं कि जब भी हम फॉर्म या फिर टेम्पलेट बनाते हैं या फिर अदर काइंड ऑफ यूटिलिटी फंक्शनलिटी बना रहे होते हैं तो उनको अलग फाइल में बना के रखते हैं, ताकि व्यू जो है, जब व्यू में बहुत सारा वो लिखा जाएगा, कोड लिखा जाएगा, तो वहाँ पर जो है घिचपिच ना हो, है ना। मतलब कंटेंट जो है, मतलब जो हमने लिखा है हमारा कोड बिल्कुल फॉर्मेट में हो और चीज़ें आसानी से हम देख सकें। तो डीबगिंग के टाइम पे हमें प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम क्या कर रहे होते हैं, तो टीचर के अंदर हम एक फॉर्म बना रहे हैं और यहाँ टीचर के अंदर नहीं है, यहाँ पे ऐड स्टूडेंट है। ओके, यहाँ हम एक फॉर्म बना रहे हैं, forms.py, और यहाँ पर जो है आप import django.forms, यहाँ से आपको क्या करना है, django.forms import फॉर्म मॉडल। एक मिनट, गलत कर दिया हमने। फ्रॉम django.forms import फॉर्म मॉडल फॉर्म, मॉडल फॉर्म। ओके, अच्छा, तो टेक्स्ट कैसे चलता रहता है, आप ये टैब 9 करके एक वो है एक्सटेंशन है, वो इंस्टॉल कर लेना। 9, हाँ, ये इंस्टॉल
ये एक एआई पावर्ड जो है टेस्ट कंप्लीशन वाला जो है, मतलब सीक्वेंस कंप्लीशन लैंग्वेज मॉडल की तरह काम करता है। तो उसमें क्या होता है कि जब भी कोई टेक्स्ट हम लिख रहे हैं तो एक तो ये हमें मॉनिटर कर रहा होता है, दूसरा इसके पास पहले से इसको जो है ट्रेंड किया होता है कि अगर कोई टेक्स्ट लिखा गया है तो उसका कंप्लीशन क्या है। जैसे हमने लिखा टीच, तो टीच में टीचर भी हो सकता है, टीच भी हो सकता है, टीचिंग भी हो सकता है। तो जो यूजुअली जो यूज हो रहा होता है या फिर हम नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं उसके बिहाफ पे ये हमें सजेस्ट कर रहा होता है कि कंप्लीट करो अपना कोड। ओके, सजेशन देता है। हाँ, तो ये एक एआई पावर्ड एलएलएम मॉडल पे, लॉन्ग लैंग्वेज मॉडल जो है उन पे बेस्ड होते हैं। ये लैंग्वेज मॉडल जो होते हैं कि नॉर्मली हम मल्टीपल लैंग्वेजेस पे टेक्स्ट को कंप्लीट कर, हमारे सीक्वेंस को जो है कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक मॉडल रखा है। मॉडल क्या है? फ्रॉम स्टूडेंट मॉडल्स इंपोर्ट स्टूडेंट। तो हमने यहाँ पे मॉडल जो है वो रखना है स्टूडेंट। और सर हमने जब फॉर्म को इंपोर्ट किया तो ये क्लास अपने आप बनी? हाँ, वो क्या है कि हमारे पास में कुछ स्निपेट है, तो मॉडल फॉर्म यहाँ पे करके है एक स्निपेट मॉडल फॉर्म, तो ये ऑटोमेटिकली एक क्लास बना देता है। और मॉडल नेम से भी एक क्लास है, तो कुछ स्निपेट जो है वो यूज है, तो वो ऑटोमेटिकली स्निपेट जो है उस पर हिट हो गया था एंटर, तो वो ऑटोमेटिकली बन गया था। तो यहाँ पर हम नेम रखेंगे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और यहाँ पर जो फील्ड है, फील्ड में हम क्या क्या रखना चाहते हैं, तो अगर हम स्टूडेंट का वो देखते हैं, मॉडल देखते हैं, तो यहाँ पे एक नेम आएगा, क्लास है, सेक्शन है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है। ओके, एंड इसको एक यूज़र अकाउंट भी है, बट फॉर्म के अंदर यूज़र अकाउंट हम एलोकेट नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम ये बना रहे होंगे, फॉर्म बना रहेंगे, उसी वक्त हम एक यूज़र अकाउंट भी बनाएंगे। ओके, उसी वक्त एक यूज़र अकाउंट बनाएंगे। तो नेक्स्ट जो है वो ये रहेगा कि हम यूज़र अकाउंट बना रहे हैं, और वहाँ पे आप देख सकते हो कि वहाँ पे हम एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, और उसमें जो है क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट है, तो जैसे कि यूज़र नेम और पासवर्ड। ओके, दो चीज़ें हमें चाहिए होती है। तो ओके, नेम, क्लास, सेक्शन, एड्रेस, मोबाइल नंबर। नेम, क्लास, सेक्शन, एड्रेस, मोबाइल नंबर। ओके, तो यहाँ से हमने जो है वो जो भी फील्ड हमें लेने हैं हमारे फॉर्म के अंदर, वो सभी आ गए। और इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसको एज इट इज़ यहाँ पे क्रिएट स्टूडेंट करके एक फंक्शन बना रहे हैं, क्रिएट स्टूडेंट। और रिक्वेस्ट आएगी, एंड यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक फॉर्म बना रहे हैं। इफ़ रिक्वेस्ट, ये हम इसमें बना रहे हैं टीचर में। हाँ, हम टीचर में बना रहे हैं, क्योंकि टीचर का लॉगिन सेक्शन में टीचर का ही तो वो ओपन होगा। लेकिन क्रिएट तो टीचर कर रहा है उसको। मेथड इज इक्वल टू
क्या है, गेट पास, और इफ़ रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट पास। ओके, अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड जो है वो गेट है, गेट रिक्वेस्ट है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म इज इक्वल टू, यहाँ पर इंपोर्ट करवा रहे हैं फ्रॉम डॉट फॉर्म्स, इंपोर्ट जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ओके, एंड यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एक वो बना रहे हैं। अब बिकॉज हम नया मॉडल बना रहे हैं तो हम यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा कोई डेटा पास नहीं करने वाले हैं फॉर्म के अंदर, तो सीधा एज इट इज़ ये पास हो गया। और यहाँ पर रिटर्न के तौर पे जब हम रिटर्न करते हैं रेंडर रिक्वेस्ट, और यहाँ पर जो फॉर्म है वो क्या है, तो यहाँ पर जो है एक फॉर्म बना लेते हैं एक ना टीचर का। तो यहाँ पे टेम्पलेट बना रहे हैं, न्यू फाइल क्रिएट स्टूडेंट डॉट HTML। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम वही दे रहे हैं क्रिएट स्टूडेंट, एंड यहाँ पर हमने होम में गलत रख दिया ना, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे लॉगिन आ गया, क्रिएट आ गया, ये आ गया, ये रखना है। एंड जो टीचर वाला जो होम है, ये टीचर का जो होम है, यहाँ पे लिंक हमारे पास होनी चाहिए क्रिएट स्टूडेंट, जो कि है क्रिएट स्टूडेंट करके हमने एक मेथड बना लिया। अब ये रहा क्रिएट स्टूडेंट, तो व्यू हमारे पास है। अब तो अब इसको रन करते हैं, रन करने के बाद में इज नॉट मैच्ड, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, क्रिएट, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, URLs किधर है, URLs, ये रहा, ये टीचर्स का है ना, हाँ इसके अंदर तो कोई URL है नहीं, पाथ टीचर डॉट क्रिएट स्टूडेंट। ओके, इसका जो व्यू इंपोर्ट करना है यहाँ से, फ्रॉम डॉट व्यूज़ डॉट क्रिएट स्टूडेंट, और नेम जो है एंड स्टूडेंट वाला जो सेक्शन है उसमें से URL को हटा देंगे, इसमें भी नहीं है, अच्छा बनाया नहीं था हमने कल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वो बना दिया, मैप कर दिया, और रिफ्रेश करते हैं तो अब एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ आ रहा है। अरे नहीं, हाँ गड़बड़ इसीलिए थी। ठीक है, तो क्रिएट स्टूडेंट करते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पे, और यहाँ पर आ रहा परमिशन एरर, बट ये तो नहीं आना चाहिए था। ओह, हमने कुछ, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने टेम्पलेट का नेम नहीं दिया है, और टेम्पलेट का नेम देना है। तो टेम्पलेट का नेम कहाँ से आएगा, वो है टेम्पलेट के अंदर टीचर सेक्शन के अंदर। तो टीचर से शुरू करते हैं,
और टीचर में क्या है, क्रिएट स्टूडेंट डॉट HTML। तो टीचर में क्रिएट स्टूडेंट डॉट HTML ये हम पास करते हैं और रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर फॉर्म आ गया। बट फॉर्म अभी तक डिस्प्ले नहीं हुआ है क्योंकि फॉर्म जो बना है वो अभी तक आया नहीं है। तो यहाँ पर हम एक फॉर्म पास करते हैं, फॉर्म बना के फॉर्म रिफ्रेश करते हैं तो फॉर्म भी बन गया। ओके, बट यहाँ पर फॉर्म हमें ऐसा बनाना नहीं है, हमें बनाना है थोड़ा सा टॉप बॉटम में आना चाहिए। तो फॉर्म के पास में जो है काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती है और मैं वहाँ पे दिखाना चाहता हूँ आपको कौन कौन सी जो है किस किस फॉर्मेट में हम जो है हमारे फॉर्म को जो है डिस्प्ले कर सकते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ के पास में होती है। ओके, तो जेंगो डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे एंड मॉडल फॉर्म हमारे पास है, फॉर्म एंड यहाँ पर आना चाहिए मॉडल फॉर्म। ठीक है, ये हमारा मॉडल फॉर्म है। ओके, तो मॉडल फॉर्म हमारे पास है, बैक आना तो उसके मिनट, फॉर्म API। तो यहाँ पे जब हम फॉर्म को बनाते हैं, फॉर्म को डिस्प्ले करने के हमारे पास काफ़ी तरीके हैं। नीचे हमें मिलेंगे, एक मिनट कहाँ पर है, ये रहा आउटपुट स्टाइल। ओके, तो आउटपुट स्टाइल में एज डिव है, हमारे पास में एज पी है, यानी कि जो फॉर्म का जो है, जो फॉर्म के जो इनपुट्स हैं और उसके जो लेबल्स हैं किस में बाउंड होंगे, किस फॉर्मेट में आएगा, तो ये एज पी है। तो एज पी में इस फॉर्मेट में जो है वो आएगा, एज यूएल है, बट हमें चाहिए एज टेबल। तो एज टेबल में क्या होगा, लेबल इस तरीके से, तो वहाँ पे एक सीक्वेंस में जो आएगा और कॉलम जिस तरीके से एडजस्ट होते हैं तो वहाँ पे अलाइनमेंट भी ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है क्रिएट स्टूडेंट है, फॉर्म डॉट एज टेबल, ये हमें देना है, ऐड टेबल नहीं है, एज टेबल है। रिफ्रेश करते हैं, गड़बड़ आ रही है, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, एज टेबल फॉर्म डॉट एज टेबल, और यहाँ पर इनपुट बॉडी एज टेबल, सही है, फॉर्म डॉट एज टेबल। ओ, यहाँ पर जो है गड़बड़ है, टेबल जो वो लगाना बाकी है। ओके, जो टेबल जो कंटेनर है वो देना ज़रूरी था। तो अब हमारे पास में जो है फॉर्मेट में आ गए हैं सभी और वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया है ना। अब जब हम सबमिट करेंगे, यहाँ पे अगर यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करते हैं तो देखो वो ऑटोमेटिकली जो है जो रिस्ट्रिक्शंस है वो आ गए हैं, है ना। तो यहाँ पर वापस से जाते हैं और ये जो फॉर्म मॉडल व्यू टीचर किधर है, ये रहा। तो रिक्वेस्ट में जो है हम यहाँ पे एक रिटर्न करते हैं home.html या फिर जो टीचर व्यू है तो टीचर home.html। ओके, रिडायरेक्ट टू रिटर्न, रिडायरेक्ट टू होम। तो रिडायरेक्ट इंपोर्ट नहीं है तो यहाँ पर रिडायरेक्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं, रिडायरेक्ट इंपोर्ट हो गया। तो हम होम पे जाएंगे और होम पे जो ऑथेंटिकेशन जो यूजर लॉग्ड इन है उसके हिसाब से जो है वो आ जाएगा। ओके,
एंड यहाँ पर हम क्या डिस्प्ले करा रहे हैं, यहाँ पर हम प्रिंट करा रहे हैं जो पोस्ट का जो डेटा है, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट है, ये हम प्रिंट करा रहे हैं। अब वेल रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट ये डेटा हम प्रिंट करा रहे हैं एंड यहाँ से जो है डेटा जाएगा जो भी हम भेजना चाहते हैं। क्लास में हम दे देते हैं 12th, सेक्शन जो है CD कर देते हैं। ओके, तो सबमिट जैसे ही हम करते हैं हम वापस से जो है डैशबोर्ड पे आ गए, जो टीचर का डैशबोर्ड है उस पे आ गए। क्यों किया है? क्योंकि जैसे ही हम पोस्ट करते हैं, पोस्ट करते ही हम क्या करेंगे, वो करेंगे हमारे होम पेज पे डायरेक्ट हो जाएंगे। और होम पेज पे जो कौन डिसाइड करेगा कि किसका सेक्शन खुलेगा, क्योंकि वहाँ पर जो यूज़र है, यूज़र से हम डेटा ले रहे हैं, तो होम पेज पर ऑलरेडी जो यूज़र लॉग्ड इन है उसके हिसाब से जो है उसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पर जो डेटा सबमिट हुआ है वो यहाँ आ गया है। ओके, अब डेटा जो सबमिट हुआ है वो यहाँ आ गया है। अब हमें क्या करना है, जैसे ही सबमिशन होता है हमें एक और काम करना है, और वो ये है कि इस सेम नेम से हमें एक रैंडम पासवर्ड जो है जनरेट करना है। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट जो है रैंडम पासवर्ड क्या होगा उसका, यहाँ पर DO भी हमने लिया है क्या? नहीं लिया, तो हम DO भी ले लेते हैं। ओके, और इसको इस तरीके से रखते हैं कि नेम जो नेम है एंड जो हमारा DO भी है, ओके, उसके बीच में @rule। तो आउटपुट किस तरीके से बनना चाहिए, तो आउटपुट बनना चाहिए लाइक अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो आउटपुट जो पासवर्ड है वो पासवर्ड बनना चाहिए लाइक यहाँ पे हमने मनीष कुमार दिया है तो स्पेस नहीं होना है, तो मनीष KUMR @ जो भी हमने दिया है डेट ऑफ बर्थ। ओके, तो डेट ऑफ बर्थ जो है वो डेट के फॉर्मेट में आएगा, तो वहाँ से डेट के फॉर्मेट को हमें जो है रिट्रीव करना है और जो सेपरेटर है उसको हटाना है और जो डेट है वो देनी है। ओके, तो हम इसको कैसे रखेंगे, जो नॉर्मल हमारा होता है डेट मंथ ईयर। ओके, तो यहाँ पे डेट आ जाएगा, डेट मंथ ईयर, फुल ईयर का मतलब है कि 2023 और सिंपल ईयर 23, इस तरीके से। तो ये हमारा जो है यूज़र नेम हो जाएगा। ओके, और ये इसका पासवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यूज़र क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यूज़र मॉडल को लेना पड़ेगा और यूज़र मॉडल पे जो है इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ। यूज़र एंड यहाँ पे जाते हैं, ओके, यूज़र ऑब्जेक्ट है। तो जैसे हमारे पास में यूज़र जो क्लास है ऑब्जेक्ट रिट्रीव करते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे हमारे पास है क्रिएट यूज़र, यूजर्स डॉट ऑब्जेक्ट क्रिएट यूज़र, और यहाँ पे क्या क्या ले रहा है, ईमेल आईडी ले रहा है और पासवर्ड ले रहा है और क्या ले रहा है, यूज़र नेम ले रहा है। ठीक है, एंड बाद में हम चाहो तो लास्ट नेम और वो सब दे सकते हैं बस। तो यूज़र क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें यूज़र नेम चाहिए, ईमेल चाहिए और पासवर्ड चाहिए। पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड हमारे पास आ रहा है, ईमेल भी आ रहा है क्या, ईमेल नहीं आ रहा है,
तो हम एक ईमेल फील्ड और डेट ऑफ बर्थ जो है ये 2 ऐड करने हैं हमें। ओके, तो यहाँ पर सेव करते हैं। और जो स्टूडेंट है ये स्टूडेंट मॉडल, एंड यहाँ पर हम ईमेल एंड मॉडल्स डॉट ईमेल जो है क्या नाम से था, ईमेल फील्ड। ओके, तो यहाँ पर जो है आर्ग्यूमेंट एज इट इज़ दे देना है, और ठीक है। तो मैक्स लेंथ जो है, मैक्स लेंथ हम दे देते हैं 50। डिफ़ॉल्ट जो है कुछ नहीं है, एक ना डिफ़ॉल्ट जो है ब्लैंक। ओके, example@example.com। ओके, या फिर खाली रख देते हैं इसको, छोड़ो। ईमेल फील्ड हमने दे दिया है, एंड इसके अलावा जो है डेट फील्ड हमें देना है DOB, और यहाँ पर जो DOB है मॉडल्स डॉट डेट फील्ड। तो यहाँ पे जो है ऑटो ऐड नाउ नहीं, हमें यहाँ पे जो है वो देना पड़ेगा, मैनुअली देना पड़ेगा। और डिफ़ॉल्ट जो है हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं डेट टाइम जोन्स, import utils django.utils contribute from django.utils import टाइम जोन। तो टाइम जोन से जो है डॉट नाउ, ओके, बाय डिफ़ॉल्ट नाउ है। एंड यहाँ से हम डेट जो है वो चूज़ करेंगे। ओके, तो अब हमारा जो फॉर्म है उसमें जाते हैं, और यहाँ पर ईमेल और DOB, ये दो चीज़ें भी हमें चाहिए, तो ये दोनों चीज़ें हमने ऐड कर दी, और अब हमारे पास में जो है DOB भी आ गया। ओके, एंड DOB का जो फील्ड है बाय डिफ़ॉल्ट नाउ आ रहा है, डेट टाइम जोन। अच्छा, ये आज की डेट आ रही है क्या? तो यहाँ पे जो है डेट फील्ड हमें चेंज करना होगा फॉर्म को। ओके, तो यहाँ पे हमें डेट फील्ड चाहिए, और उसके लिए जो है विजेट्स पे हमें फोकस करना होगा, विजेट्स पे। ओके, तो अगर हम यहाँ जाए विजेट्स पे, इसलिए जो है फॉर्म मॉडल हम नहीं करने वाले थे, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो है एक्स्ट्रा चीज़ें पे फोकस करना पड़ता है। डुप्लीकेट। ओके, तो फॉर्म टैग, फॉर्म ऑटो आईडी, फॉर्म विजेट किधर है? अब हम क्या है कि जो हमारा फॉर्म है उसके अंदर विजेट बनाएंगे, यानी कि विजेट का मतलब है कि हम हमारे रेंडर, जब टेम्पलेट रेंडर करेगा तो उसको बताएंगे कि डेट फील्ड को कैसे रेंडर करना है। ओके, यहाँ पर वो सिंपल
हाँ, जो डेट फॉर्मेट है वो वहाँ पे हमें चाहिए, तो वहाँ पे टाइप जो है उसका डेट चाहिए हमें, ना कि टेक्स्ट चाहिए। इनपुट टाइप जो है डेट चाहिए, ना कि टेक्स्ट चाहिए। ओके, तो वो मैं ढूंढ रहा हूँ विजेट जो है, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि वो कहाँ पे है विजेट। एक मिनट, कंट्रोलर ओके। तो यहाँ पर जो है हमने DOB को डेट टाइम दिया है, डेट फील्ड दिया है। एक मिनट, स्टूडेंट, हाँ डेट फील्ड दिया है हमने। तो अगर यहाँ हम जाएं और सिलेक्ट करें, इनपुट टाइप टेक्स्ट है, तो यहाँ पे अगर हम डेट करते हैं तो डेट फॉर्मेट में वो चेंज हो जाएगा और अब हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो हमें विजेट के अंदर जो है उसके अंदर में बताना है कि जो टाइप है वो क्या है। ओके, ये तो डेवलपर टूल है, नहीं पता, ये तो आप नॉर्मली कर सकते हो राइट क्लिक करके। इसके इनपुट पे जो इसका एलिमेंट है वहाँ पे। ओके, बट हमें यहाँ नहीं करना, हमें आगे से ही जो है वो टाइप उसका चेंज होकर आना है। तो फॉर्म विजेट जो है वो इस तरीके से हमें देना है। यहाँ पे विजेट कैर फील्ड है फॉर्म्स, और हमें विजेट फॉर्म मॉडल, एक मिनट, फॉर्म मॉडल में आएगा वो, हमें फॉर्म मॉडल के अंदर चाहिए। फॉर्म मॉडल, फॉर्म विजेट्स, ये रहा। ठीक है, बट हमें मॉडल फॉर्म चाहिए। यहाँ पे तो कस्टम बना रहे हैं, हमें कस्टम नहीं चाहिए, हमें फॉर्म मॉडल चाहिए। और ये है कहाँ पर था, फॉर्म मॉडल। विजेट क्लास,
ओके, मॉडल फॉर्म एक ही है, विजेट स्पेसिफाइंग विजेट, हमें यहाँ से नहीं चाहिए। ये रहा। ओके, तो यहाँ पर आ रहा है फील्ड टाइप जो है, यहाँ से आ रहा है, और मॉडल फॉर्म फील्ड 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 फील्ड, ये रहा। तो यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास विजेट्स हैं और ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, उनके एट्रीब्यूट्स है टेक्स्ट एरिया, लाइक यहाँ पे टेक्स्ट एरिया है, तो उसमें किस टाइप का जो है फील्ड देना है वो वहाँ पे है। तो वहाँ पे हमने डेट फील्ड दिया है, डेट फील्ड में जो एट्रीब्यूट है वो टाइप जो है वो रखना है, क्या है, डेट रखना है। ओके, तो अगर यहाँ से जो है कॉपी करते हैं, लाइक इसमें और भी चीज़ें चेंजेस की हुई है, लाइक फील्ड्स नहीं फील्ड्स फील्ड सेट नहीं, विजेट और नहीं है क्या, ओके विजेट्स नहीं है, यही है। तो एक एट्रीब्यूट है विजेट्स में, और मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको और फॉर्म्स में यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, जो DOB है, DOB पे, ओके, एंड टेक्स्ट एरिया, वैसे यहाँ पे टेक्स्ट एरिया नहीं है बिकॉज टेक्स्ट एरिया जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम क्या लेते हैं, मॉडल्स फ्रॉम जेंगो इम्पोर्ट जेंगो DB इम्पोर्ट मॉडल्स, यहाँ पे मॉडल्स डॉट डेट फील्ड, और यहाँ पे जो टाइप है वो करना क्या है, डेट। ओके, एंड रिफ्रेश करना है इसको, कुछ एरर आ रही है, अनएक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट एट्रीब्यूट्स, ओके। तो एक मिनट रुकना, यहाँ से जो है आई थिंक हमने गलत इंपोर्ट कर लिया, हमें करना है, ओके फॉर्म से इंपोर्ट करना है हमें डेट फील्ड, जो फॉर्म है वहाँ से हमें इंपोर्ट करना है, गलत इंपोर्ट कर लिया, फॉर्म्स डेट फील्ड, डेट इनपुट, डेट इनपुट, तो DOB की जगह में डेट इनपुट लेना है और इसको रिफ्रेश करना है। ओके ओके, तो वहाँ पर क्या किया हमने, इसको बंद कर लेते हैं। तो यहाँ से विजेट्स में बेसिकली जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं विजेट्स। तो यहाँ पर हम एलिमेंट को बता रहे हैं कि DOB जो हमारा एट्रीब्यूट है, प्रॉपर्टी है, उसके लिए हम
किस तरीके से एलिमेंट को वहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमने कहा कि डेट इनपुट जाएगा और उसका टाइप जो है वो जाएगा डेट। ओके, तो यहाँ पर हमने चेंज किया है स्लाइटली, और ये है इसका जो डेट है ये है। ओके, नाउ यहाँ पर डेट जो है बाय डिफ़ॉल्ट आज का है आ रहा है, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, लाइक कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे जाके 1996 सितंबर और 21। ओके, नाउ यहाँ से जाके आप और भी डेटा दे सकते हो, डी और ये 12th। सबमिट करते हैं, तो सबमिट करने के बाद में जो है अब हमारे पास में टाइम स्टैम्प आ रहा है। ओके, डेट इनपुट है तो वहाँ पे टाइम स्टैम्प आ रहा है, बट हमें टाइम स्टैम्प से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ डेट से मतलब है। और वेल यहाँ पे इनिशियल डीओबी क्यों आ रहा है? ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक अलग से जो है फील्ड आ रहा है इनिशियल डीओबी। तो यहाँ पर हमारा ये है डीओबी, एक्चुअल डीओबी है 1996, और उसका ईमेल एड्रेस ये है, मोबाइल नंबर, क्लास डी। हाँ, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, ये या फिर इसका, हाँ वो ये फॉर्म ने खुद ऐड किया है। ओके, इसको हम बाद में हटाना चाहेंगे तो हटा देंगे, बट अभी जो है हमारे पास जो डेटा आया है हम उसको यूज़ करने वाले हैं, और फटाफट से जो है यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है मॉडल टीचर व्यू डॉट स्टूडेंट किधर है, ये रहा। तो यहाँ से जो है अब यहाँ पर चेक करेंगे क्या, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट यूजर इज ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, तो अगर ऑथेंटिकेटेड है तो अब आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं है तो हम वापस से जो है रिडायरेक्ट कर जाएंगे होम पे। ओके, नाउ अगर वो ऑथेंटिकेटेड है तो हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ यूजर हैज़ परमिशन रिक्वेस्ट डॉट यूजर। रिक्वेस्ट डॉट यूजर हैज़ परमिशन, तो परमिशन है किसकी, बनाने की, किसको, स्टूडेंट को। तो यहाँ पे फॉर्म डॉट फ्रॉम स्टूडेंट मॉडल, एक मिनट, स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, पहले ये क्या लेगा, एक तो मॉडल लेगा, ठीक है, और एक क्या लेगा, जो परमिशन है वो लेगा। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट दे रहे हैं, और परमिशन क्या है, क्रिएट। ये क्रिएट फंक्शन कहाँ से पता चला, ये कहाँ से पता चला कि ये दो चीज़ें लेगा। तो ये हमारे जो यूजर का जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन है, आप वहाँ पे चेक करो, और यहाँ से जो है परमिशंस, यहाँ से हम परमिशंस पे जाते हैं, परमिशंस। तो परमिशंस हमारे पास में है ऐड परमिशन, हैज़ चेंज परमिशन, हैज़ डिलीट परमिशन, और ऐड परमिशन। तो ऐड परमिशन पे जाते हैं, तो वहाँ पे कहते हैं, एक मिनट को शॉर्ट वर्जन दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा शॉर्ट वर्जन, ये रहा यूज़र हैज़ परमिशन। तो आप या तो ऐसे लिख सकते हो मॉडल डॉट चेंज बार, इस तरीके से, या फिर आप जो है दो आर्गुमेंट इसमें दे सकते हो। पहला जो है वो होगा मॉडल, दूसरा जो है वो है ऑपरेशन। तो क्रिएट करने के लिए है ऐड,
तो क्रिएट नहीं है, ऐड है, गलत कर दिया हमने, यहाँ पे ऐड है। तो यहाँ पर पहला है मॉडल स्टूडेंट, अगर हम इसको उस सिंटेक्स की तरह लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, स्टूडेंट डॉट ऐड हाँ और बार भी लगाएंगे। नहीं फू यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फू यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है मॉडल को, और ऐप लेबल, हाँ यहाँ पे ऐप लेबल है, तो यहाँ पर आएगा स्टूडेंट, ठीक है, जो हमारा एप्लीकेशन का लेबल है वो है स्टूडेंट, और उसके बाद में जो है बार जो है मॉडल का नेम है। तो आप कैसे लिखोगे यहाँ पे, अगर उस तरीके से लिखना चाहो तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट जो कि ऐप लेबल हो गया, उसके बाद में क्या है, ऐड स्टूडेंट, ये है, बिकॉज एप्लीकेशन का नेम भी हमारा स्टूडेंट है और उसमें मॉडल जो है वो भी स्टूडेंट है। तो आप वैसे दे सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे दे सकते हो कि हमारे पास एक मॉडल है स्टूडेंट, उसको ऐड करने की परमिशन है कि नहीं। अगर है तो हम यहाँ पे अभी के लिए जो है कंसोल में प्रिंट करा रहे हैं कि परमिशन है। ऐड हम जो है ऐड आप करोगे, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एक क्रिएट करना है और क्रिएट करके इसके अंदर वो करवा देना है, डेटा पास करवा देना है, मॉडल एक क्रिएट करना है स्टूडेंट का मॉडल, और इसके अंदर पास करवा देना है और उसको सेव करवा देना है बस। तो यहाँ पे जो है परमिशन जो है वो क्या है, प्रिंट यूजर डज नॉट हैव परमिशन टू ऐड स्टूडेंट, एक मिनट, ओके, और एल्स डज नॉट, ओके, एंड इस पे करते हैं, वही पूरा डिटेल फिल कर देते हैं और कुछ भी फिल कर दो यहाँ पे, एंड 6 सबमिट। यूजर डज नॉट हैव परमिशन, ओके, यूजर के पास परमिशन नहीं है ऐड करने की, तो ऐड करने की परमिशन नहीं है तो फिर क्या करें। तो अब जो हमारे पास जो टीचर है, जो यूजर है, उसको परमिशन देनी पड़ेगी। यहाँ जो हमने एज परमिशन यूज किया है वो तो चेक कर रहा है कि परमिशन है या नहीं है। हम परमिशन देनी पड़ेगी, हाँ, तो टीचर को परमिशन कौन देगा, एडमिन देगा, हमें वहाँ अगर एडमिन से देना वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो पहले हम एडमिन से जो है जाते हैं, और इसको जूम किया हुआ है क्या हमने, एंड यहाँ पर जो टीचर है ये नितेश जैन, इसको जो है सेव करते हैं। यूजर जो नितेश जैन है, इसको परमिशन देनी है यहाँ पे, तो जो है स्टूडेंट कैन ऐड स्टूडेंट, ओके, सेव करते हैं, अपडेट हो गया। यहाँ पे जाते हैं, विजिट साइट, लॉग आउट, नितेश जैन टीचर, लॉगिन, हो गया। क्रिएट स्टूडेंट, मनीष कुमार, सबमिट, और यूजर डज हैव परमिशन टू ऐड स्टूडेंट, यूजर डज नॉट हैव परमिशन टू, ये अभी भी परमिशन ऐड क्यों बता रहा है,
एक मिनट, इस बार डेटा तो प्रिंट करा नहीं रहे हम। एक मिनट, कंट्रोल एक्स करते हैं और वापस से रिट्रीव करते हैं। रिफ्रेश, एक इसका वो ओपन कर लेते हैं, डुप्लीकेट टैब, और यहाँ पर जाता है एडमिन। यूजर नितेश जैन, स्टूडेंट, ठीक है। वेल अभी भी गड़बड़ है, तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ से चेक करते हैं वो जो स्टूडेंट डॉट ऐड स्टूडेंट इस फॉर्मेट में लिखते हैं और अब करते हैं। वैसे भी हो रहा है, बट मैं चेक कर चुका हूँ, वैसे भी अप्लाई होता है, बट पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है। डज हैव परमिशन टू ऐड स्टूडेंट, ओके। और अगर यहाँ पर अगर हम चेंज करते हैं, क्रिएट के बाद में जो है डिलीट करते हैं, डिलीट की करते हैं, तो डिलीट को चेक करते हैं। यहाँ पे परमिशन हम डिलीट को चेक कर रहे हैं, हालांकि हमें क्रिएट करके ही चेक करना पड़ेगा। तो डज नॉट हैव परमिशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आ जाएगा। तो अब पता चल गया कि कैसे जो है परमिशंस उसको मिलेंगी ऐड और रिमूव की। तो अब आप क्या कर सकते हो कि ग्रुप बना सकते हो टीचर्स का और उसका। तो एक ग्रुप बना दो टीचर, एक ग्रुप बना दो वो, तो आप ग्रुप में एलोकेट कर सकते हो। हाँ, लेकिन अभी तक स्टूडेंट क्रिएट कहाँ किया हमने? तो ये कहाँ से हुआ है जो अभी हमने क्रिएट किया? अभी क्रिएट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ टेस्ट किया हमने कि उसके पास परमिशन है कि नहीं। परमिशन होगा तो ही क्रिएट करेगा। तो क्रिएट करने की फंक्शनलिटी अभी तक ऐड ही नहीं करी हमने, वो हम करेंगे कल, ठीक है, क्योंकि आज हो गया 4:15, ठीक है। तो वो हम कल करेंगे। और कुछ नहीं करना है, बस हमें डेटा रिट्रीव करना है, इस फॉर्म के अंदर उसको पुट करना है, मॉडल बना के स्टूडेंट का जो है एक नया इंस्टेंस बना के इस फॉर्म के अंदर पुट करना है, मतलब नया फॉर्म बनाना है यहाँ पे, और फॉर्म के अंदर पुट करके एक फॉर्म इंस्टेंस बन जाएगा, उसको वैलिड करना है और उसको सेव करना है। हाँ, तो हमने जो है मतलब जो टीचर है वो करेगा स्टूडेंट को ऐड। तो हमने क्या किया, टीचर वाले एप्लीकेशन के अंदर एक फॉर्म बनाया जो कि है फॉर्म एप्लीकेशन। हमने पहले फॉर्म फाइल बनाया, उसके अंदर हमने एक रजिस्ट्रेशन के नाम पे जो है क्लास बनाई, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस तरीके से क्लास बनाई है। वो इनहेरिट कर रहा है किसको? मॉडल फॉर्म को। अब मॉडल फॉर्म के पास में वो सारी फंक्शनलिटी पहले से ही है कि जो वैलिडेट कर सके, ठीक है, हमारे फॉर्म को डायरेक्टली टेम्पलेट पे रेंडर कर सके, ऐसी बहुत सारी फंक्शनलिटीज़ है। एंड यहाँ पर हमने बताया कि किस किस फील्ड को जो है हमें दिखाना है और हमारे किस मॉडल को यूज़ करना है। ओके, तो स्टूडेंट मॉडल को हमने यूज़ किया और उस मॉडल में से किस किस फील्ड को हमें दिखाना है। और यहाँ पर विजेट्स में भी हमने बताया
कि आप और एक्स्ट्रा चीज़ें क्या क्या कर रहे हो उस पर्टिकुलर इनपुट के साथ में जो आप बता रहे हो यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे डेट इनपुट बताया और एट्रीब्यूट जो है टाइप उसका डेट बताया। ठीक है, तो विजेट्स में जो है उसका डेट टाइप इन डेट हो गया। इसके बाद में हमने क्या किया, हमारा जो व्यू है, व्यू 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 किधर गया, व्यू डॉट पाई टीचर, यहाँ पर हमने एक क्रिएट स्टूडेंट करके व्यू बनाया और इसको हमने मैप करवा दिया। ठीक है, मैप करवाने के बाद में सबसे पहले हमने दिया रिक्वेस्ट गेट। अगर गेट रिक्वेस्ट आती है, क्योंकि सेम जो व्यू है, सेम मेथड जो फंक्शन है वो 2 बार कॉल होगा। फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट के लिए जब हम क्रिएट स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, सेकंड टाइम जब सबमिट पे क्लिक करेंगे, दोनों बार कॉल होगा, लेकिन दोनों बार जो है उसकी रिक्वेस्ट का टाइप अलग अलग होगा। तो हमने यहाँ पे टेस्ट किया है कि रिक्वेस्ट का टाइप गेट है तो हम रेंडर करेंगे, और अगर पोस्ट है तो हम डेटा को रिट्रीव करेंगे और सबमिट के बाद में उसको होम पे सेंड कर देंगे। ये किया है। ओके, और यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है, जो फॉर्म हमने क्रिएट किया है यहाँ पर जो है एक्शन ब्लैंक है। ओके, एक्शन में कुछ नहीं रखना आपको, और यहाँ पर अगर टेबल में बना रहे हो तो टेबल में करना है। ओके, ये चीज़ें हैं। इसको अपलोड कर देता हूँ।